क्या आपको पता है इस बार ओलंपिक्स में एक ऐसा कैमरा होगा जो 1 सेकंड में 40,000 फोटोज ले सकता है। एयर गन्स की जगह इलेक्ट्रिक गन्स होंगी जिनमें लाइट निकलती है। एआई से हर प्लेयर का 3D लाइव वर्जन भी बनेगा। स्विमिंग पूल के अंदर टच स्क्रीन होगा। इस बार ओलंपिक्स के अंदर 550 से भी ज्यादा टाइम कीपर्स होंगे ऑन साइट पे जो सारे गेम्स की ट्रैकिंग करेंगे। 350 टन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है और कवरेज के लिए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायरिंग का इस्तेमाल होगा। ओलंपिक्स में 3800 आवर्स का कंटेंट रिकॉर्ड करा जाता है। एंड अगर आप देखो पेरिस ओलंपिक्स का जो लोगो है थोड़ा थोड़ा तेरे नाम वाली वाइब्स दे रहा हूँ। एक बार देख लिया तो अनदेखा नहीं कर सकते। ओलंपिक्स 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन पहला रजिस्टर्ड ओलंपिक्स 1896 में किया गया था और ये ग्रीस में हुआ था। इस बार ओलंपिक्स में 206 देशों से 10,500 एथलीट्स पार्ट ले रहे हैं। क्या आपको पता है क्रिकेट भी एक बार ओलंपिक्स का पार्ट था और 1900 में यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड भी जीता था और 2028 के अंदर क्रिकेट वापस पार्ट बन जाएगा एलए ओलंपिक्स जो होंगे लॉस एंजलिस के अंदर। और भाई विराट कोहली भाई अपने इसके फेस है, वही इसको प्रमोट करेंगे, उन्हीं की शक्ल बैनर पे लगाई जा रही है, बट वो खेलेंगे नहीं इसको। वो बेसिकली इंटरनेशनल T20 वो उससे विराट जी रिटायर हो गए। एक ना अल्टीमेट फोटो कैमरा है जो एक बार में 40,000 से भी ज्यादा डिजिटल फोटोज ले सकता है। फिनिश जो लाइंस होती है वहां पे लगाया जाएगा कि भाई एंड में एकदम मोमेंट में कौन पहले निकल रहा है कौन बाद में निकल रहा है उसको चेक करने के लिए ये बेसिकली एक बार में फोटोज लेगा, उनको फिर मर्ज करके आप लोगों को दिखाएगा। ये एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा फास्ट कैमरा अभी तक कभी भी ओलंपिक्स में यूज नहीं हुआ और ये अभी पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार यूज होगा। ओमेगा कंपनी इसको बिल्ड कर रही है और काफी कूल सा है, रेड सा है, थोड़ा सा कैमकॉर्डर वाली सस्ती वाइब दे रहा है, बट है अच्छा खासा महंगा। एक कंप्यूटर विजन भी है इस बार। जो बेसिकली कैमरा है वो ना बस ब्रॉडकास्टर्स की बट जो एक्चुअल एथलीट्स खेल रहे हैं उनकी भी हेल्प करेगा। हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है एंड जो कैमराज लगे होंगे जैसे वॉलीबॉल में अलग अलग जगह कैमरा इंस्टॉल्ड होंगे एंड सिर्फ एक्यूरेसी नहीं प्लेयर्स का डेटा भी ये बताते रहेंगे, जिससे जो प्लेयर्स अलग अलग सेंसर्स पहनते हैं उनको वो सब पहनने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सारा काम कैमरे से हो जाएगा और एआई से प्लेयर्स का 3D वर्जन भी क्रिएट करेगा जो बेसिकली अलग अपनी मूवी अलग से वर्चुअल रियलिटी चल रही होगी अपनी। डाइविंग वाला स्पोर्ट है एकदम से हो जाता है, उसका वो पूरा एक बार में 3D कैप्चर कर लेगा, वो रिक्रिएट कर देगा, जैसे वो गिरेगा वो सारा शॉट हो जाएगा भाई, बन के निकलेगा मस्त। स्विमिंग के अंदर भाई एक टच पैड आ रहे हैं। स्विमिंग पूल में दोनों एंड्स में वॉल में टच वाला डिस्प्ले लगा होगा, जैसे आप टच करो वो लाइट जलेंगी, पता चल जाएगा। जैसे आपने नोटिस करा ना क्रिकेट में होता है, ऐसे बॉल जाती है विकेट पे लगती है तो भाई एकदम रेड कलर एकदम से जलने लगता है, सेम चीज टच पैड्स के साथ भी होगी। ये टच की एक्यूरेसी को काफी अच्छे से कैप्चर करेगा। होता क्या है कि स्विमिंग में रेस तभी खत्म होती है जैसे ही स्विमर टच करता है दीवार को, और हमेशा से ऐसा था भाई कि पता नहीं टच करा नहीं करा, ऊपर करा नीचे करा, किसको पता चल रहा है। बट अब ये एक्यूरेसी से देख लिया जाएगा क्योंकि प्लेयर्स इतने सालों सालों प्रैक्टिस करते हैं और जो 1 सेकंड होता है उस सेकंड का टच अगर मिस हो जाए रेफरी से तो आप रेस हार जाते हो। तो यही सब सॉर्ट करने के लिए भाई ये टच पैनल बनाया गया था, काफी कूल सा। क्या आपको पता है ओलंपिक्स के अंदर कौन सी घड़ी से ट्रैकिंग होती है? इनको क्वांटम टाइमर्स बोलते हैं। ये 0.00001 सेकंड की एक्यूरेसी से ये टाइम ट्रैक कर लेते हैं। ये 5 गुना ज्यादा प्रिसाइज है। इतना ज्यादा जरूरत भी है क्या? जब 0.00001 सेकंड से अगर कोई जीतता है उसकी खुशी अलग ही होती है यार। वो उस जीत की और टाई की जीत की अलग खुशी होती है भाई। जो मिल्खा सिंह जी थे ना भाई, वो भी एकदम ही इतने क्लोज सेकंड से आ रहे थे, तो भाई इस टाइम की बड़ी कीमत होती है। हमें काफी सारे ना मजेदार इंडियन ओलंपिक के भी फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों को ना पता हो, बट अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जिनको ओलंपिक के अंदर गोल्ड मिला था। बेसिकली 2008 में 10 मीटर वाली जो एयर राइफल होती है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। आजादी के पहले भी इंडिया पार्ट लेता था ओलंपिक्स में, बट जो झंडा होता था उसमें इंग्लैंड का भी होता था, इंडिया वाला भी होता था, मिक्स मैच वाला झंडा लगाया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया की हॉकी टीम ने हमको जिता के दिया था। ओलंपिक्स में इंडिया ने 8 हॉकी में गोल्ड मेडल जीते। इंडिया हॉकी में इतना ज्यादा तगड़ा ओलंपिक्स में कि भाई जो ऑपोजिशन वाली टीम के होते हैं ना फैंस, वो भी चीयर कर रहे होते हैं इंडिया के लिए। वैसे इंडिया अभी तक का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश अब बन चुका है, बट इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर बस 35 मेडल्स ही जीते, जिसमें से 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है एंड 16 ब्रॉन्ज मेडल्स है।
तो हाँ भाई, हम ओलंपिक्स में थोड़ा पीछे हैं, बट भाई नेक्स्ट लेवल आगे जाने वाले हैं बहुत जल्दी। अब जो पिस्टल्स भी हैं ओलंपिक्स में जो यूज होंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टिंग पिस्टल्स यूज होंगे। इससे पहले आप लोगों को शायद ना बताओ, वुडन प्लैंक्स को ऐसे करके मारा जाता था जब भी रेस को स्टार्टिंग कर रहे होते थे। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी के अंदर भी देखा होगा। फिर उसके बाद पिस्टल्स का आगमन हुआ, पिस्टल्स दबा के भाई जैसी गोली चलती वैसी भागना पड़ता था लोगों को। लेकिन अब डिजिटल गन आने वाली है। ये बेसिकली स्टेडियम के स्पीकर्स में आवाज बजेगी, ये लाइट भी क्रिएट करेगी, ये साउंड भी क्रिएट करेगी। जैसे ही लोग सुनेंगे वैसे ही भागना तेजी से शुरू करना पड़ जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एक टाइम था भाई जब स्कोरबोर्ड अलग से डिजिटल होते थे, जहां पे भाई बस ऐसे डिजिटल चीजें लिखी आती थी। बट अब जमाना बदल चुका है मेरे दोस्तों, अब HD में स्कोरबोर्ड आ रहे हैं भाई, आपको पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी स्कोरबोर्ड के अंदर। बेसिकली काफी सारे एलिमेंट्स होंगे एंड ये स्कोरबोर्ड्स मूव करे जा सकते हैं, इनके नीचे पहिए लगे होंगे। भाई पहले आप लोगों को शायद ना बताओ, बट बहुत सारे ओलंपिक में इवेंट्स एक साथ हो रहे होते थे। सबकी प्लानिंग प्लॉटिंग कि कौन सा पहले दिखाना है कौन सा बाद में दिखाना है, टीवी पे कौन सा होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होती थी, किसी को समझ नहीं आता था। अब इसके लिए दोस्तों जो एक चीज हर प्रॉब्लम सॉल्व कर, AI दोस्तों, AI आ चुका है मेरे दोस्तों। अब भाई सारा ब्रॉडकास्ट, सारे प्लेटफॉर्म पे सब कुछ एक साथ होगा। इन्फ्लुएंसर्स वहां पे बैठे होंगे, वो इन्फ्लुएंसर भाई अपनी लाइव स्ट्रीम करेंगे, आपको स्टोरी वोरी डाल के बताएंगे भाई ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। गूगल पे अलग अलग ब्रॉडकास्ट एक साथ में चलेंगे एंड उसके साथ साथ 8K 360 डिग्री में आप सारे इवेंट्स को देख सकते हो। NBC ने एक AI को रेंडर कर रखा है स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की आवाज के अंदर एंड ये AI अब प्रेजेंट करेगा अलग अलग एरियाज में असली इंसान बन के। बेसिकली ओलंपिक की हाइलाइट्स काफी सारी कंट्रीज में AI वाले इंसान सुना रहे होंगे, लोगों को पता भी नहीं होगा ये असली है कि नकली। AI का यूज भाई इंसान की प्रेडिक्शन में भी हो रहा है। जैसे उसमें गेमिंग के कैरेक्टर होते हैं ना गेम के अंदर, कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी पावर इतनी है, एक्यूरेसी इतनी है। भाई ये सेम चीज अगर समझ लो कोई भाला फेंक रहा है, उसमें वो पहले आपको स्टैट्स दिखा देगा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ये, और उसके हिसाब से वो बताएगा कि भाई ये भाला फेंक पाएगा कि। फिर आप भी चेक कर सकते हो कि AI में कितना सच है कितना झूठ। मेरे हिसाब से तो भाई AI बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाइक्वांडो के अंदर जिसमें ना बेसिकली पंचेस मारते थे, ट्रैकिंग हो नहीं पाती थी, और भाई रेफरी कुछ भी बताते थे कि भाई हाँ मारा इसने, ये जीता उसने ये जीता। बट अब जरूरत नहीं है भाई, अब हाथ में जो भाई ग्लव्स हैं, जो सर में अपना भाई हेडबैंड लगाते हैं, जो पैर में पैड्स लगा रहे हैं, उन सब में सेंसर्स हैं। तो जैसे ही आप हाथ से पंच मार रहे हो या फिर पैर से किक मार रहे हो या फिर हेडबट आपने मार दिया या फिर मुंह पे मुक्का लगा, ये सब कुछ ट्रैक होगा भाई। टच सेंसर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि मुक्के में कितनी पावर थी। और बेसिकली थोड़ा तेज मारना पड़े, एकदम बस टच करने से नहीं होगा, हल्का सा प्रेशर होना चाहिए उसमें। पेरिस ओलंपिक्स में भाई काफी नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही हैं। यहाँ पे ट्रेन्स में भी, प्लेटफॉर्म्स में भी 3000 से भी ज्यादा AI डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि वो ट्रांसलेशन कर पाए, लोगों की हेल्प कर पाए, उनको अगर पहुंचना है पवेलियन तक वो आराम से पहुंच पाए। एक और काफी कूल चीज, किसी भी एथलीट के रूम में AC नहीं है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा ग्रीन ओलंपिक होने वाला है। ये बेसिकली एक अलग सा सिस्टम बनाया है कि जितने भी रूम्स हैं उनके नीचे पानी का एक सिस्टम फ्लो करेगा जिससे सारे कमरे ठंडे रहेंगे। इस बार जितने मेडल्स हैं उन सब में सेम मेटल है जो आईफिल टावर को बनाने के लिए यूज करा गया। बेसिकली एक निशानी की तरह है। 2024 के ओलंपिक्स का बजट $8.2 बिलियन है, मतलब बहुत ज्यादा। अंबानी की शादी से 8 गुना से भी ज्यादा। स्कीइंग भाई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पोर्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड होता है, काफी सारे लोगों को चोट लग सकती है, लोग लैंड करते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। बट भाई आपको लग रहा है भाई बर्फ में तो गिर रहे हैं, क्या ही चोट वोट लगी। बट ऐसा नहीं है, इतने हैवी गियर्स के साथ स्नो में बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब आप गिरते हो, इतनी ज्यादा स्पीड से आप आ रहे हो, तो बहुत जोर से चोट लगने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली एथलीट्स के लिए इशू रहता है क्योंकि भाई उनको हर टाइम फिट रहना रहता है। ऐसे में एक कंपनी ने ऐसे एयर बैग्स बनाए जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एथलीट गिरने वाला है। यूजुअली एथलीट्स की जो बैग होती है उनमें सेंसर्स लगे होते हैं, तो पता चल जाता है एथलीट जब भी गिरने वाला है, और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके गिरने से पहले ही खुल जाते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका है एथलीट्स की जान बचाने। जितनी इंजरीज के चांसेस कम हो जाए उतना ज्यादा तगड़ा है। भाई आर्टिफिशियल हवाएं चलाई जा रही हैं ओलंपिक्स के अंदर। विंड सर्फ, सेलिंग ऐसे स्पोर्ट्स हैं इसमें तेज हवा का इम्पैक्ट काफी ज्यादा तेजी से आता है, और हर बार मतलब एथलीट को वेट करना पड़ता है भाई कि हवा चलेगी फिर मैं अपना तेजी से दौड़ा पाऊंगा। और इन सारे केसेस में आर्टिफिशियल विंड ही है जो उनको हेल्प कर सकती है। एक्यूरेट डेटा भी मिल पाता है भाई कौन किसने बढ़िया स्कीइंग करी,
हो सकता है एक में हवा तेज चल गई हो तो दिक्कत आ रही हो। ऐसे में जर्मनी में BMW ने एक ऐसा टनल बनाया जो 8 मीटर चौड़ा है और 300 RPM की स्पीड से पंखा घूमता है। ये जितने भी एथलीट्स हैं उन सबका डेटा भी ट्रैक करा जाता है और ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा सारे एथलीट्स के लिए। एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल्स, प्लेयर्स इंजरी के बाद काफी टाइम तक रिकवर करते रहते हैं, उनको दिक्कत आती है कि यहाँ पे चोट लग गई एंड लेकिन एक ऐसी ट्रेडमिल है जो आपके बॉडी वेट को ऑटोमेटिक ये कम करके ट्रेन करने में हेल्प करती है। इनको एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल्स बोला है और ये यूके में बनी है। ये नॉर्मल ट्रेडमिल्स जैसी दिखती है लेकिन इसमें एक बलून जैसा लगा रहता है जिसमें हवा से एथलीट्स को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है और एथलीट्स का वेस्ट लॉक हो जाता है। ऐसा फील होता है कि आप भाई थोड़ा स्पेस में अपना चलने की कोशिश कर रहे हो, मून पे अपनी वॉकिंग हो रही है आपकी और अपनी बॉडी को ज्यादा पेन दिए बगैर ये पूरा चलने वाला काम कर पाते हैं, एक्सरसाइज अपनी बढ़िया से कर पाते हैं। इस बार के ओलंपिक्स के अंदर नेक्स्ट लेवल चीजें, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज ऐड करी और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप भी जरूर देखना। आई होप इंडिया को भाई नेक्स्ट लेवल गोल्ड मेडल्स मिले। और हाँ भाई, आपको बताना आपको कैसी लगी वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।